वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारेस प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर। यह ऑपरेटर होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, और अगर ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन में यूज होता है उसको कैसे यूज करते हैं और उसका आउटपुट कैसे निकालते हैं। अगर ये कंडीशन के साथ यूज होता है ये कैसे यूज होता है और उसका आउटपुट क्या निकल के आता है, और इंटरव्यू में इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आता है, हमें क्या आंसर देना है, और सबसे बड़ी बात है ये ऑपरेटर कितने टाइप का होता है उससे हम शुरू करेंगे। एक के बाद एक मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आपके लिए देता जाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनरी ऑपरेटर के साथ। तो चलो अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं यूनरी ऑपरेटर के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? उसके ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। चलो उसका डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल which is used to perform a specific operation or specific task on operands। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन बोलता है ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा। जैसे कि प्लस हो गया तो आपका ऑपरेशन इज एडिशन। ये ऑपरेंड क्या होता है? सपोज मैं बोल रहा हूं कि a प्लस 5, so that means in that case plus is my operator, a and 5 is my operand। चलो दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और टोकन। ये टोकन क्या है? A smallest unit in my program is called token, which performs a arithmetic or logical operations। या arithmetic logical operation क्या है आगे देखेंगे हम लोग। And gives meaningful result। An operator can be used। ये ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है? The operator can be used in an expression or a condition। एक्सप्रेशन में भी यूज हो सकता है, आपका कंडीशन में भी यूज होता है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब कंडीशन क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं a इज ग्रेटर देन 5 देन ये आपका बन गया कंडीशन। नाउ ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कितना ऑपरेंड हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और टाइप ऑफ ऑपरेशन, हम क्या काम कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो नाउ विल सी दैट हाउ द ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेंड। Based on the operand, it is categorized into 3 categories, that is unary, binary and ternary। The first one is my unary। अब ये unary operator होता क्या है? Unary मतलब एक। The operator which contains only one operand is known as your unary operator। ना operand मतलब जो वेरिएबल या फिर वैल्यू यूज होता है ऑपरेटर के साथ। तो चलो ये देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ऑपरेटर इज माय सिंबल, उसके बाद हम लोग देते हैं ऑपरेंड। एग्जांपल इज प्लस प्लस ए, वेयर प्लस प्लस इज योर ऑपरेटर, ए इज योर ऑपरेंड। इन द सेम वे हियर p इज एन ऑपरेंड and plus plus is your operator। Now plus a, this is unary because look at this, we have only one operand called a। इसको बोलते हैं पॉजिटिव a, ठीक है। and it is having highest precedence। highest precedence का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास है 3 प्लस 4 इंटू 7। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक है प्लस एक है मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए पहले 4 इंटू 7 होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम 3 के साथ ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो यूनरी ऑपरेटर का सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होता है, वो पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चलो
दूसरा ऑपरेटर क्या है अपना, बाइनरी ऑपरेटर। फिर से उसको डेफिनेशन बनाते हैं, यूनरी मतलब एक, बाइनरी मतलब दो। इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑपरेटर विच कंटेन्स टू ऑपरेंड्स इज नोन एज योर बाइनरी ऑपरेटर। अब ये कैसे लिखा जाएगा, आपका पहले आएगा ऑपरेंड, उसके बाद आएगा ऑपरेटर, उसके बाद फिर से आएगा ऑपरेंड। तो ऑपरेटर बीच में रहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल x प्लस वाई, आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑपरेटर है, प्लस इज योर ऑपरेटर, x and y is your operand. Now the third one is your ternary operator which is also called your conditional operator. ये ternary मतलब क्या है, तीन, that means फिर से अपना definition बनाओ, the operator which contains three operands is known as your ternary operator. अब ये कैसे होता है, पहले हम लोग लिखेंगे condition which is my first operand, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आता है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट वन आता है विच इज माय सेकंड ऑपरेंड, उसके बाद आपका कॉलन सिंबल आता है और उसके बाद स्टेटमेंट टू आता है, वो ऑपरेंड थ्री होता है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, a इज ग्रेटर देन b, बेस्ड ऑन द कंडीशन इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर आइदर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर ट्रू आया तो द स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल एग्जीक्यूट, अगर ये फॉल्स हो गया द स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन विल एग्जीक्यूट। ये अपना हो गया ट्रू पार्ट, ये अपना हो गया फॉल्स पार्ट। चलो अब इसको आपको समझ में आ गया, थोड़ा डेफिनेशन बनाते हैं। इट फर्स्ट चेक्स द कंडीशन, आपको ऐसे लिखना, इट फर्स्ट चेक्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये वाला आपका स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आफ्टर द कॉलन सिंबल। हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, लुक एट दिस, इफ a वैल्यू इज 10 एंड b वैल्यू इज 5, नाउ आई एम सेइंग a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू क्या है 10, b का वैल्यू क्या है 5, so 10 is greater than 5, result is true, result is my true। तो कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, द स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल एग्जीक्यूट। अब ए में क्या है 10 है, 10 into 2 is 20, द एक्सप्रेशन रिजल्ट, द होल एक्सप्रेशन रिजल्ट विल बी रिटर्न एंड विल बी स्टोर्ड इन बिग। अब आपका बिग में क्या स्टोर है 20। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, t is equal to 50 greater than 20, now is it true or false, that means it is true। Now if it is true, which part will be executed, statement after question mark will execute। 5 is greater than 10, again it is true, no it is false this time, 5 is greater than 10 is false। so that means अगर ये true होता, ये वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होता ट्रू वाला, अगर ये फॉल्स होता ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता आपका फॉल्स के लिए। ठीक है, अब ये फॉल्स हो गया तो आपका आउटपुट क्या आएगा 20 आएगा आपका। ठीक है, चलो उसी एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल देखते हैं। नाउ लुक एट दिस, 50 इज ग्रेटर देन 20, द कंडीशन इज योर ट्रू। If the condition is true, then it will execute the statement after the question mark. So after the question mark, we have one more condition again. तो ये पूरा आपका फिर से बन गया एक कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये 15 ग्रेटर देन 10, इसका रिजल्ट भी आ गया आपका ट्रू। अगर ये ट्रू है द स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल एग्जीक्यूट, आफ्टर क्वेश्चन मार्क मेरा है 10, सो ये 10 अभी रिटर्न होगा, रिटर्न होके कहाँ पे स्टोर होगा, टी में स्टोर होगा। अब प्रिंट टी मतलब क्या दिखाएगा आपका आउटपुट 10 आ गया। तो दूसरे एंगल से देखते हैं, चलो नाउ 50 इज ग्रेटर देन 20, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल एग्जीक्यूट, आफ्टर क्वेश्चन मार्क अगेन वी हैव अ कंडीशन। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू ये फिर से और एक आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर है, ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब 5 इज ग्रेटर देन 10, रिजल्ट क्या आ गया आपका फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स है
the statement after colon will execute. So after colon we have 20. So 20 will be stored in T. When I will display T, it will display 20. अब थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये पूरा पार्ट हो गया आपका नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अगर ये ट्रू हो रहा है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलो इसके ऊपर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 50 इज ग्रेटर देन 200, ये पहले से ही फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। द स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन विल एग्जीक्यूट। जनरली आप में कंफ्यूज होता है ये वाला कॉलन एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला कॉलन एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा ध्यान दो। अगर ये ट्रू होता तो स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल एग्जीक्यूट, जो एक कंडीशनल ऑपरेटर है, मैं इसको अभी मार्क कर रहा हूं, देखो ये वाला पूरा एक सिंगल पार्ट है, ठीक है। अब इसका फॉल्स पार्ट क्या है, स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन आई एम हैविंग 30, तो टी में क्या स्टोर हुआ 30, तो आउटपुट आ गया 30। Now suppose the question says that write a program to find out the biggest number। ये क्या पूछ रहा है, biggest number out of कितने नंबर, 3 numbers using conditional operator। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने 3 वेरिएबल ले लिया A, B एंड C, तीनों में कुछ वैल्यू डाल दिया जैसे कि 50, 20 एंड 10। अब कंडीशन कैसे लिखेंगे, INT बिग, तो इसमें जो बिगेस्ट नंबर रिटर्न करवाएगा वो वाला स्टोर होगा, ठीक है। अब कंडीशन देते हैं A इज ग्रेटर देन B। अगर A इज ग्रेटर देन B ट्रू हुआ तो बिगेस्ट कौन सा है, A तो नहीं बोल सकते, 3 वेरिएबल है A, B, C। A इज बिगर देन B ट्रू है तो C तो अभी चेक नहीं हुआ है ना, अगर A बड़ा है तो A को C के साथ चेक करो, तो इसीलिए अगर ये ट्रू है मैं चेक कर रहा हूं A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन B को निकाल दिया हमने, क्योंकि A इज ग्रेटर देन B ट्रू मतलब बिगेस्ट इज A, B को निकाल दिया मैंने। अब A इज ग्रेटर देन C ट्रू हो गया था, बिगेस्ट कौन सा आ गया अपना A। अगर ये वाला फॉल्स हो गया तो बिगेस्ट कौन सा आ गया आपका C, तो इसीलिए अगर फॉल्स है तो बिगेस्ट रिटर्न करवाएगा C, ठीक है। अब अगर पहले से ही ये गलत हो गया A इज ग्रेटर देन B, ये फॉल्स हो गया, तब हम इस कॉलन के पार्ट आएंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। यहां पे फिर से चेक करते हैं A इज ग्रेटर देन B फॉल्स मतलब A छोटा है तो A को मैंने निकाल दिया। अब B इज ग्रेटर देन C को चेक करना, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूं B इज ग्रेटर देन C। इफ इट इज ट्रू B इज ग्रेटर देन C तो बिगेस्ट इज माई B इज ग्रेटर देन C। अगर नहीं है तो B को निकाल दो, बिगेस्ट इज C, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस केस में 50 is greater than your 20 because A is 50, B is 20, 50 is greater than 20 true। तो मतलब यहाँ पे आ गया आपका A का वैल्यू क्या है 50 is greater than 10 true। तो ट्रू पार्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद एग्जीक्यूट होगा A का वैल्यू क्या है 50, इसलिए आपका आउटपुट आ गया 50। अब आप खुद करो इसको, मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूं एक। A इज ग्रेटर देन B, अब A का वैल्यू क्या है 5, 5 इज ग्रेटर देन B का वैल्यू 20 है, 5 इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो गया, ये पहले से ही आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ट्रू होता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता, मैं इसको लाइन में डाल देता हूं, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता अगर आपका ट्रू होता। ये फॉल्स हो गया मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट आफ्टर द कॉलन। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ गया B इज ग्रेटर देन C, B का वैल्यू क्या है 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, यस ट्रू मतलब अब क्वेश्चन मार्क के बाद है आपका B रिटर्न करवाएगा मतलब 20, तो आउटपुट आ गया आपका 20। अब ये आप करोगे कि मैं करूं, ये लास्ट है, इसके बाद आप ही करोगे। नाउ A इज ग्रेटर देन B, 5 is greater than 2, it is true। ट्रू मतलब स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क, तो मतलब ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा अभी, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट। अब यहाँ पे आगे A is greater than C, A का वैल्यू क्या है 5, 5 is greater than 10 फॉल्स मतलब स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन विल एग्जीक्यूट, दैट मींस C रिटर्न करवाएगा।
सी का वैल्यू क्या है 10 है, इसीलिए आपका आउटपुट 10 आ गया। ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आगे भी है, स्किप मत करो। Based on the operation, we can categorize the operators into different categories, out of which the first one is your arithmetic operator. It can be used in both unary and binary. अब ये जो यूनरी केस है, ये आपका केवल इंटीग्रल और कैरेक्टर में यूज हो सकता है। जैसे कि आपका अगर शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, आईएनटी हो गया, कैरेक्टर हो गया, इनमें यूज हो सकता है। और ये बहुत सिंपल है। प्लस इज फॉर पॉजिटिव एंड माइनस इज फॉर योर नेगेटिव। एग्जाम्पल चलो, -5 तो मतलब ये -5 है, -y मतलब y में जो वैल्यू है उसको हमने नेगेशन कर दिया। नेक्स्ट इज योर शॉर्टकट अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें क्या आता है आपका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या आता है, प्री इंक्रीमेंट आएगा, प्री डिक्रीमेंट आएगा, और पोस्टफिक्स में क्या आएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। चलो पहले देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इसका नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स डेफिनेशन। प्री मतलब पहले, तो आपका ऑपरेटर पहले आ गया, उसके बाद आपका ऑपरेंड आएगा। अगर ये प्लस प्लस है तो क्या है, इंक्रीमेंट। अगर पहले है तो क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट। बन गया आपका डेफिनेशन। चलो फर्स्ट कैसे काम करता है, फर्स्ट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन दिस सिंबल। इफ इट इज प्लस प्लस इट विल इंक्रीज, इफ इट इज माइनस माइनस इट विल डिक्रीज। तो क्या करता है ये, फर्स्ट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, ये वाला एक की पॉइंट है आपका। देन इट यूजेस इट, कैसे यूज करता है, अगर हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू प्लस प्लस a, तो ये क्या करता है, द यूज इज योर असाइनमेंट। इज इट क्लियर? इफ आई एम सेइंग a प्लस 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 5, तब यूज क्या हो गया, यूज इज योर एडिशन, इसीलिए हम बोल रहे हैं यूज करता है इसको। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। INT A इज इक्वल टू 10, ए का वैल्यू क्या है 10 है। हम बोल रहे हैं INT B इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। आइडेंटिफाई करो, पहले ऑपरेटर आ रहा है तो ये क्या है, प्री। प्लस प्लस है तो क्या है, इंक्रीमेंट है, तो ये क्या बन गया, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले ये इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ए का वैल्यू क्या है 10 है। अब ए का इनिशियल वैल्यू क्या था, अपना 10 था, और बी में कुछ भी नहीं था मेरा, ठीक है ना। प्लस प्लस ए, फर्स्ट इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, तो ये बन गया अपना 11। उसके बाद यूज, अब यूज क्या है, असाइनमेंट। लुक एट दिस, यूज इज माय असाइनमेंट, तो बी में अपना आ गया 11। अब क्या बोल रहा है, डिस्प्ले करवाओ। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपका a इज इक्वल टू है, इसीलिए लुक एट दिस, आउटपुट में आपका a इज इक्वल टू पहले आएगा। उसके बाद वेरिएबल a है, और a का वैल्यू क्या है 11 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 है, तो आपका 11 आ गया। उसके बाद मैसेज क्या है, b इज इक्वल टू, इसीलिए मैसेज आ गया b इक्वल टू। उसके बाद क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब आप वैल्यू में देखो, वैल्यू क्या है 11, तो आपका ये 11 हो गया, ठीक है। चलो अब पोस्ट फिक्स देखते हैं, वही डेफिनेशन लगाएंगे फिर से। अभी पोस्ट मतलब बाद में। लुक एट दिस, पहले आएगा आपका ऑपरेंड, उसके बाद आएगा आपका ऑपरेटर। प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट, माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट। चलो डेफिनेशन बनाओ, क्या होगा, इफ द ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड इट इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इट विल use the value of the variable, then it will increase or decrease it by 1. Look at this, first it will use the value of the variable, that is your operand, okay, and then increase or decrease the value by 1, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। INT A is equal to 10, B is equal to A plus plus। फिर से ले लेते हैं, A हो गया अपना और B हो गया अपना। A का वैल्यू क्या है 10 है, b का वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी। चलो b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब पहले वेरिएबल आ रहा है, उसके बाद प्लस प्लस आ रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब
पोस्ट, प्लस प्लस है मतलब इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इट विल यूज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब यूज क्या है, असाइनमेंट, तो ये ए का वैल्यू असाइन हो गया कहाँ पे, बी में, तो बी बन गया अपना 10। देन इट विल इंक्रीज इट बाय 1, किसको, ए को, इसीलिए अब ए हो गया अपना 11। फिर से वही चीज, a इज इक्वल टू इज अ मैसेज, इट इज डिस्प्लेइंग a इक्वल्स टू वेरिएबल a, मतलब उसका वैल्यू दिखाएगा, वैल्यू इज 11, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 11। देन b इज इक्वल टू इज अ मैसेज, फिर से आ गया आपका मैसेज, b इज अ वेरिएबल, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, इसीलिए यहाँ पे आ गया 10। बहुत सिंपल है। आगे ऐसे ही पूरा क्लियरली मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल एंड ड्राई रन के साथ, स्किप मत करो। तो चलो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है। सिंपल सा बनाओ उसको, फिगर को देख के ही निकालो। लुक एट दिस, ऑपरेटर कम्स आफ्टर ऑपरेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के आप निकालो। लुक एट दिस, ऑपरेटर्स आर कमिंग आफ्टर द ऑपरेंड। आपने पहले पहचान लिया, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो सिंपल इंग्लिश बनाओ ना इसमें, अगर ये बन गया तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑपरेटर पहले आ रहा है, उसके बाद ऑपरेंड आ रहा है, तो क्या लिखोगे, ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड, ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इन केस ऑफ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है तो क्या कैसे बोलोगे, इन केस ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट वी हैव ऑपरेंड then we have operator. In case of pre-increment, first we have operator, then we have operand. ऐसा भी लिख सकते हो आप। First it will use the value. In this case what happens? First it uses the value of the operand, then it increases by 1. इस केस में क्या होता है, first it increases the value of the variable by 1, then it uses it. ये वाला एक हो गया। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया है ये एग्जाम्पल, मुझे नहीं लग रहा कि फिर से मुझे आपको ये एग्जाम्पल बताना है। तो चलो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसमें, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी आता है। तो कैसा इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके ड्राई रन के साथ देखते हैं। लुक एट दिस, पहले आपको ये देखना है इसमें यूनरी ऑपरेटर कहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका एक यूनरी ऑपरेटर है, यहाँ पे एक यूनरी ऑपरेटर है। जैसे आपको पता है यूनरी ऑपरेटर इज हैविंग हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन बाइनरी ऑपरेटर, तो पहले आपका यूनरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मली द एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बेसिक चीज हो गया आपका। तो चलो कैसा एग्जीक्यूट होता है देखते हैं। पहले हमने ले लिया a का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आ गया आपका ड्राई रन में a का वैल्यू 6 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, प्लस प्लस a पहले आता है, मतलब प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। तो आपने अभी क्या किया, 6 के बदले यहाँ पे 7 लेके आ गए। अब जब 7 आ गया, अब a में आपका कितना आएगा, 7 आ गया, यहाँ पे आपने 7 आ गया। उसके बाद ये प्लस काम नहीं करेगा क्योंकि और एक यूनरी ऑपरेटर है, बट यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में आ रहा है, तो पहले इसका वैल्यू यूज होगा। तो कैसे यूज होगा, a का वैल्यू क्या है, 7 है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 7। अब उसके बाद इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो फिर से हमने 7 को हटाया और इसका वैल्यू 8 किया हमने, ठीक है, इंक्रीज बाय 1। उसके बाद आपका अभी प्लस काम करेगा। अब प्लस करो, 7 + 7 इज 14। सो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, बी में, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 14। अब आउटपुट क्या आएगा, लुक एट दिस, a is equal to is a message, so that's why I'm getting a is equal to, a value is your 8, so that's why I'm getting 8। b is equal to is a message, so that's why I'm getting b is equal to, b वैल्यू क्या है 14, इसलिए इसका वैल्यू 14 आ गया। इजी है ना। तो चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हुआ है। पहले आपको देखना है पूरा एक्सप्रेशन में आपका कौन सा ऑपरेटर है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अपना
प्लस इक्वल्स टू है, प्लस प्लस ऑपरेटर है, एक प्री है एक पोस्ट है, ठीक है, और एक बाइनरी ऑपरेटर है प्लस, और एक प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल्स टू अपना सबसे लास्ट में काम करता है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है इन सारे ऑपरेटर के अंदर। ये क्यों है? देखो आप क्या लिख रहे हो, a इज इक्वल टू p प्लस 5, तो पहले क्या होता है आपका p प्लस 5 होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट असाइन होता है। इज इट क्लियर? एंड इट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका एसोसिएटिविटी क्या होता है? राइट टू लेफ्ट। प्लस ऑपरेटर का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, किस ऑर्डर में वो काम करता है। अब प्रेसिडेंस क्या होता है? कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करेगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसीलिए जहां कहीं भी आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर दिखाई दे, पहले उसको एक्सपांड करो क्योंकि उसमें इक्वल्स टू है। चलो कैसे एक्सपांड करते हैं? सपोज आई एम हैविंग a प्लस इज इक्वल टू 5, तो उसको कैसे एक्सपांड करेंगे हम लोग? हम कहेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया आपका? देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट को कैसे करेंगे? a प्लस इक्वल टू मतलब a इज इक्वल टू a प्लस ये पूरा चीज आएगा आपका, a प्लस ये पूरा चीज, इसीलिए a इज इक्वल टू a प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस। ठीक है, अब पूरा समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं अपना ड्राई रन। तो पहले a का वैल्यू क्या है? 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 डाल दिया। उसके बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए पहले ये काम करेगा आपका। a का वैल्यू क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिया। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट है, तो मतलब पहले इंक्रीज बाय 1, तो पहले इंक्रीज करवा दो, ये 6 को काट के आप 7 करवा दो, ठीक है। उसके बाद यूज इट, आप यूज कितना करोगे? आप 7 यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले यूज करो, तो पहले यूज करो, a का वैल्यू क्या है? 7, तो पहले यूज करो a का वैल्यू 7। उसके बाद इंक्रीज इट बाय 1, तो 7 को काट के आप 8 बना दो। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, जैसे कि आपको क्लियरली नजर आए क्या हो रहा है। मैं इसको क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। चलो अब सारे यूनरी ऑपरेटर का काम खत्म, बाइनरी ऑपरेटर शुरू। सो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 6 प्लस 7 दैट इज योर 13, 13 प्लस 7 आपका आ गया 20। 20 कहाँ पे स्टोर हो रहा है? a में स्टोर हो रहा है, तो a का वैल्यू हो गया अभी 20। चलो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा? a इज इक्वल टू 20। क्यों? a इज इक्वल टू आपका मैसेज है, उसके बाद a का वैल्यू 20 है, ठीक है। अब मैंने आपके लिए कुछ वैरायटी क्वेश्चन सिलेक्शन किया हुआ है, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैंड्स फ्री हो जाएगा। अब आप ये सारा एक्सरसाइज करो, मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजो। अगर आंसर सही है मैं अप्रिशिएशन दूंगा, अगर आंसर गलत है मैं आपको बता दूंगा क्यों गलत है, कैसे इसका आउटपुट निकालना चाहिए और क्यों आपका आउटपुट गलत है। Do this exercise and send me the result in my comment section.